हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का साहित्य। राजस्थान के साहित्य के आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने राजस्थान की भाषाएं बोलियां के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में यहाँ पे लेखक दे रखे हैं, लेखक, और सूची सेकंड में यहाँ पे इनकी रचनाएं दे रखी हैं। इनका हमें मिलान करना है कि कौन सी रचना है वो किनके द्वारा रची गई है। फर्स्ट है गुणभास, गुण रूपक, राज रूपक और सूरज प्रकाश। तो गुणभास है ये है हेम कवि द्वारा रची हुई, गुणभास है हेम कवि के द्वारा। गुण रूपक है केशवदास के द्वारा रची गई है गुण रूपक, और वीरवाण के द्वारा रची गई है राज रूपक, और कर्णिदान के द्वारा रची गई है सूरज प्रकाश। तो इनका जो यहाँ पे क्वेश्चन में इनका मिलान करके यहाँ पे कूट दिया होगा वो हमें टिक करना होता है। तो इसका हो गया ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। ये इसका कूट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी इस साइड लेखक दे रखे हैं और इस साइड ग्रंथ दे रखे हैं, इनमें हमें मिलान करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर हमें इन चार में से 1 या 2 आते हैं तो भी हमारे नीचे के कूट देके आंसर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें पता है कि रणमल का छंद है, ये लिखा हुआ है श्रीधर के द्वारा, तो फर्स्ट में ये आ जाएगा। फिर हमें पता है कि नरपति नाल्य के द्वारा विसल देव रासो लिखा हुआ है, तो विसल देव रासो है वो नरपति नाल्य के द्वारा लिखा गया है। और बादर ने लिखा था वीर मायण। और फिर एक बच गया नल सिंह, तो विजयपाल रासो है ये नल सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में ए, सेकंड में सी, थर्ड में बी और फोर्थ में डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरहट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर, मालदेव, महेश और जोधराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर। हमीरहट है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। साहित्य के टॉपिक में बस हमें रचनाएं यानी ग्रंथ और उनके लेखक याद करने होते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है याद करने के लिए, इसीलिए मैं आपके लिए काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से हमें याद जल्दी होता है। तो अगर कम याद होए तो इससे अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, क्योंकि इसमें बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ये साहित्य का टॉपिक है वो कवर होगा। तो हमीरहट की रचना है वो चंद्रशेखर ने की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधित ज्ञान का प्रसार किया था? जालोर, सिरोही, भीनमाल और आबू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भीनमाल, जो कि जालोर में है। अगला क्वेश्चन, समराइज कहा का रचयिता कौन था? जिनपाल, जिनेश्वर, हरिभद्र सूरी और उदोतन सूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हरिभद्र सूरी। ये देखिए, मैं हर बार की तरह आपके लिए आज भी हर क्वेश्चंस के नीचे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनकी जिस एग्जाम में आए हैं उसे मेंशन किया है, ताकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग देख लें कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और साथ में ही इनका लाने का उद्देश्य ये है कि जैसे कोई इजी एग्जाम होता है यानी छोटे लेवल का एग्जाम होता है, उनमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और कोई थोड़ा बड़ा लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी भी हमें पता चल जाता है। अब देखिए, अगर थोड़ी इजी जो रचनाएं होती हैं वो हमें याद हो जाती है, लेकिन कुछ हार्ड होते हैं वो याद नहीं होती। जैसे समराइज का है, ये हमें बहुत कम को ये याद होगी, लेकिन पीछे के आए हुए क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें ये याद हो जाएगी कि हाँ ये एग्जाम में आया हुआ है तो आगे भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हरिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके शासकों में सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इस साइड यहाँ पे साहित्यकार दे रखे हैं और इस साइड शासक दे रखे हैं। इसमें यह बताना है कि इन शासकों के दरबार में ये कौन से साहित्यकार थे। तो मुहणोत नैणसी, महात्मा नरसेन, अत्रि और मुनि जेता। मुहणोत नैणसी है ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे या साहित्यिक लेखक थे। तो मुहणोत नैणसी का हो जाएगा शासक जसवंत सिंह। और महात्मा नरसेन है ये मालदेव के दरबार में थे। अत्रि है ये राणा कुंभा के दरबार में थे। और मुनि जेता है ये राय सिंह के दरबार में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में सी, बी में ए, सी में डी और डी में बी। तो जो नीचे कूट दिए हुए होंगे उनमें हमें ये मिलान करके राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, दादू की शिक्षाओं का संकलन है दादूवाणी रचित है, यानी दादूवाणी है वो कौन सी भाषा में रचित है। ये हमने जो भाषा बोलियां की थी तो उसमें पढ़ा था कि दादू की जितनी भी शिक्षाओं का संकलन है यानी दादूवाणी है ये ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ढूंढाड़ी भाषा में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है। मरुमयंक, राधा, जागती जोत और सेनानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरुमयंक। आगे बढ़ते हैं। राव जेतसिरोचंद के लेखक कौन थे। जी.एच. ओझा, बिट्ठू सुजा, बांकीदास और नरपति नाले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, बिट्ठू सुजा। अगला क्वेश्चन, शोक शतक के लेखक कौन थे। केसरी सिंह, उमरदान, बाला बख्श और नाथुदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बाला बख्श। शोक शतक के लेखक थे बाला बख्श। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है, यानी बीकानेर के इतिहास की जानकारी है वो किस ख्यात में मिली है। मुंडियार की ख्यात में, बांकीदास की रिख्यात, दयालदास रिख्यात और नैणसी रिख्यात। तो इसका राइट आंसर दयालदास रिख्यात, जो कि दयालदास के द्वारा रचित है। नैणसी रिख्यात ये जोधपुर के इतिहास के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन, म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आई.टी. पिचार्ड, नाथुराम खड़गावत, माइकल एडवर्ड और जब्बर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, म्यूटिनीज इन राजपुताना है वो आई.टी. पिचार्ड के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था। बिट्ठू सुजा, कल्लोल, कृपाराम बारट, ईश्वरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, कल्लोल। ये जितनी भी रचनाएं हैं ये लगभग मैंने आपको क्लास में करवा दी है, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट थी वही मैंने आपको करवाई थी और ये ही पीछे के एग्जाम्स में आई हुई है। मैंने 2020, 21 और 18-19 2018-19 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं साहित्य के टॉपिक से वो सभी लेके आई हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। बलवंत विलास की रचना है वो किसने की थी। जेम्स टोड, मुहणोत नैणसी, दयालदास और सूर्यमल मिश्रण। तो बलवंत विलास की रचना है वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। सूर्यमल मिश्रण का अगर संबंध पूछ ले तो इनका बूंदी जिले से संबंध था और ये हाड़ौती भाषा में ज्यादातर अपनी रचनाएं लिखते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है। हमेरासो, राजविनोद, वंशभास्कर और बुद्धि विलास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बुद्धि विलास। और वंशभास्कर के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमेरासो और हमेरहट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक, पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज रासो है उसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया है।
कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, भगवतीलाल व्यास, चंद्र प्रकाश देवल और विजयदान देथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। और कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा एक चेतावनी राज चुंगटिया ये भी लिखी गई है जो कि काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। इसमें एक साइड अकादमी यानी संस्थाएं दे रखी है और एक साइड केंद्र दे रखी है। यानी इसमें ये बताना है कि ये संस्थाएं हैं वो कहाँ है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी ये हमारे बीकानेर में स्थित है। तो फर्स्ट में सी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये है उदयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी और राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान। राजस्थान ललित कला अकादमी है ये है जयपुर में और राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान ये है जोधपुर में। तो ए में आएगा सी, बी में आएगा डी और सी में आएगा ए और डी में आएगा बी। इस टॉपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इस प्रकार यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देकर पूछते हैं और उसमें फिर उसका मिलान करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, सुमेलित करना है। इस साइड राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार दे रखा है और इस साइड काव्य रचना दे रखी है। यानी हमें ये बतानी है कि ये रचनाएं हैं वो किस प्रकार के साहित्य से लिखी गई हैं। नृत्य संगीत मूलक काव्य है, इसमें लिखी गई है चरचरी। जो चरचरी काव्य रचना है वो इस साहित्य में यानी नृत्य संगीत मूलक काव्य में लिखी गई है। अगली है चरित्र मूलक काव्य। तो चरित्र मूलक काव्य में हरि पिंगली रचना है ये लिखी गई है। अगले मंगल मूलक काव्य। तो मंगल मूलक काव्य में जो धवल रचना है वो लिखी गई है। और फिर प्रेम मूलक काव्य में ये लिखी गई है बिसल देव रासो। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है ज़्यादातर बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उनमें हम ये जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो सभी करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए में सी, बी में ए, सी में डी और डी में बी। आगे बढ़ते हैं। दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ है खुमान रासो एवं जसवंत रासो, खुमान रासो, जसवंत रासो एवं संगत रासो, खुमान रासो एवं विजयपाल रासो और केवल खुमान रासो। तो दलपत विजय के द्वारा ओनली खुमान रासो है ये लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, कवि चंद्र प्रदाय का अन्य नाम था आसाधर, विश्वरूप और भंड और पृथ्वी भट्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ पृथ्वी भट्ट, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बंदायूनी के किस ग्रंथ से मिलती है? तजीक राज उल वाकियाल, तबाकत ए अकबरी, मुंतखाब उत तवारिक और अकबरनामा व आईने अकबरी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मुंतखाब उत तवारिक। मैंने ये बुक आपको लिखवाई थी कि ये बंदायूनी के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा व आईने अकबरी है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं। द रिसर्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा, राजस्थान राज्य लेखागार बीकानेर के द्वारा, प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के द्वारा और अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी इस साइड पुस्तक और इस साइड लेखक दे रखे हैं। तो बिसल देव रासो है वो नरपति नाल्य के द्वारा लिखी गई है, ये बिल्कुल सही है। खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। राव जेतसिरो छंद शिवदास गार्डन ये गलत है। राव जेतसिरो छंद है ये बिट्ठू सूजा के द्वारा लिखी गई है, बिट्ठू सूजा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कुवल्यमाला, नागदमन, कान्नड़देव प्रबंध और हाला झालारी कुंडलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कान्नड़देव प्रबंध। ये देखिए जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि
एग्जाम में या तो पूछ लेते हैं कि इस रचना के लेखक कौन है, लेखक पूछ लेते हैं, या फिर रचना लेखक देके रचना पूछ लेते हैं, या फिर उसमें जो भी विशेष होता है वो पूछ लेते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ जो विशेष थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, उनकी जितनी भी रचनाएं लिखाई थी, उनकी रचनाएं, लेखक, उनके बारे में जो भी विशेष था मैंने लिखाया था। ये भी मैंने आपको लिखाया था कि अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय यानी 1311 ईस्वी के टाइम जो ये युद्ध हुआ था उसका विवरण है वो कान्हड़ देव प्रबंध में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की थी चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, केसरी सिंह बारट और बाल मुकुंद बिस्सा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? उदयपुर, जयपुर, कोटा और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयपुर। वीर विनोद है ये शामल दास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? हमीर महाकाव्य, राजरत्नाकर, पृथ्वीराज विजय और आसिर उल उमरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमीर महाकाव्य, क्योंकि हमीर है, हमीर चौहान है, वो रणथंभौर के राजा थे। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की? ये देखिए, थोड़ा सा अगर लेवल का क्वेश्चन पूछ ले तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पता है कि पद्मावत की जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अब इसमें टाइम पूछ लिया कि किस टाइम के आसपास है वो की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1540 के आसपास। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में गुहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? जसवंत रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो और खुमान रासो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, खुमान रासो। हमीर रासो है ये तो किससे संबंधित हो गया? रणथंभौर से संबंधित हो गया। तो मेवाड़ में गुहिल वंशीय राणाओं की वंशावली है वो खुमान रासो में मिलती है। अगला क्वेश्चन, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण मिलता है? मानचित्र रासो, प्रताप रासो, लक्ष्मणगढ़ रासो और रतन रासो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, प्रताप रासो, क्योंकि जो राजा प्रताप थे वो अलवर के शासक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, प्रताप रासो। मैं आपको सभी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डिटेल में और थोड़े धीरे धीरे करवा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस है ये कुछ अलग और नए नए क्वेश्चन हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से ग्रंथ की रचना है वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई है? वंश भास्कर, धातुर पावली, बलवंत विलास और सतीरासो। इसमें ये जो चारों ग्रंथ है ये चारों के चारों हैं वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, वंश भास्कर, धातुर पावली, बलवंत विलास और सतीरासो। अगला क्वेश्चन है, राग कल्पद्रुम के रचयिता है? कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, राणा हमीर और महाराणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? सूरदास, दादू दयाल, प्रताप सिंह और रहीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, दादू दयाल। दादू दयाल ने कायाबेली ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, जैसलमेर। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस साइड लेखक दे रखे हैं और इस साइड ग्रंथ दे रखे हैं। इनमें हमें बताना है कि कौन सी रचना है वो गलत सुमेलित की हुई है। तो सूर्यमल मिश्रण वंशोदय, ये देखिए फर्स्ट ही गलत दे रखा है, क्योंकि वंशोदय ये सूर्यमल मिश्रण ने नहीं लिखी, तो ये गलत है। पद्मनाभ कान्हड़ देव प्रबंध ये सही है। सूरज प्रकाश की रचना कर्णिदान ने की थी, राजवल्लभ मंडन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्यमल मिश्रण। ये देखिए हेडमास्टर संस्कृत विभाग में जो हेडमास्टर के पद पे 11/10/2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, महाकवि कन्हैया लाल सेठिया ने सेठिया पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया है?
केसरी सिंह बारट, बावजीत चतुर सिंह जी, अरविंद कृष्ण और नारायण सिंह भाटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अरविंद कृष्ण। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, तो 2020 का पुरस्कार ही अब आगे तो नहीं पूछ सकते, लेकिन ये इसलिए लेके आई हूँ कि आप देखिए कि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है, ये भी पूछा गया है कि ये किसे दिया गया है। तो अगर हाल ही में ये किसको मिला है या फिर मतलब पिछला जो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार ये किसे दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसी प्रकार जो राजस्थान में पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए, ताकि जो एग्जाम में अगर पूछ ले तो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन, विग्रहराज फोर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। भजनों का संग्रह, नाटक, कविता, धार्मिक ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, नाटक। अगला क्वेश्चन, कुवल्यमाला ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है। तो 15, 18, 20, 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, 18। कुवल्यमाला में 18 क्षेत्रीय भाषाएं उल्लेखित है, जिसमें से एक हमारी मरु भाषा भी है। अगला क्वेश्चन, रणमल छंद के रचनाकार थे। हरिभद्र सूरी, श्रीधर व्यास, शिवदास और बादर। तो इसका राइट आंसर रणमल छंद के रचनाकार है वो श्रीधर व्यास है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू, श्रीधर व्यास। अगला क्वेश्चन, कान्हड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है। तो कान्हड़ देव प्रबंध की ये हमें सबको पता है, पद्मनाभ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, धरती धोरारी रचना है मेघराज मुकुल की, कन्हैयालाल सेठिया की, सत्यप्रकाश जोशी की या फिर रेवदान चारण की। तो धरती धोरारी है ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता है श्यामल दास, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया और विजयदान देथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, विजयदान देथा। बातारी फुलवारी पुस्तक की रचयिता विजयदान देथा। अगला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था। कर्णिदान ने, मुरारीदान ने, शिवदान ने या फिर वीरभाण ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, मुरारीदान। जो सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर गए उसको पूरा किया था मुरारीदान ने। आगे बढ़ते हैं, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवल्यमाला की रचना की गई थी। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज और भोजराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वत्सराज। वत्सराज के शासनकाल में कुवल्यमाला की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन करना है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण ये बिल्कुल सही है। एकलिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल, चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारट ये भी सही है। और डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, एकलिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता हैं विजयदान देथा, मणि मधुकर, मणि भास्कर और सीताराम लालस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, मणि मधुकर। पग फेरों की रचयिता है मणि मधुकर। अगर आपको ये टॉपिक हार्ड लगता है और आपको थोड़ी से कम याद होते हैं तो एटलीस्ट आप जो पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि इनमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमीर रासो पुस्तक के लेखक कौन थे। नयन चंद्र सूरी, जोधराज, चंद्रशेखर और नरपति नालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, जोधराज। और चंद्रशेखर है ये हमीर हट के रचनाकार हैं। तो हमीर हट है वो चंद्रशेखर ने लिखी थी और हमीर रासो है वो जोधराज ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, ये दोनों ही हमीर रासो और हमीर हट है ये हमीर चौहान जो रणथंभौर के शासक थे उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्म पर ध्यान दें, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो हमें लेखक और उसकी रचना का है सही देखना है कि कौन सा सुमेलित सही दिया हुआ है। सीताराम भाट जयवंश महाकाव्य, सदाशिव ने अजितोदय, जगजीवन भट्ट राजरत्नाकर और जीवधर विरचित अमरसार। तो
तो इसमें सीताराम भाट है, उसकी रचना है जय वंश महाकाव्यम, ये सही है। सदाशिव अजितोदय ये गलत है। जगजीवन भट्ट राजरत्नाकर ये भी गलत है। और जीवधर विरचित अमरसार ये सही है। तो इसमें ए और डी है वो सही है, ऑप्शन थर्ड ए और डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? काकासुर, कविमान, हेमरतन और कर्णिदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हेमरतन। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक है वो हेमरतन थे। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का है वो मिलान करना है। हमें इस साइड है वो लेखक दे रखे हैं और इस साइड उनकी रचनाएं दे रखी हैं, तो हमें इनका मिलान करना है और फिर नीचे कूट दिए जाते हैं, उनमें से चुनकर सही आंसर देना है। हमें अगर चारों याद नहीं हो तो हमें इतना पता है कि संगीत राज है वो कुंभा के द्वारा लिखी गई है, यानी डी में तो फोर्थ होगा। और राजवल्लभ है ये लिखी गई है मंडन के द्वारा। फिर वास्तु मंजरी ये लिखी गई है नाथा के द्वारा। तो हमें ये तीन याद है, तो गोविंद के द्वारा द्वार दीपिका ये अपने आप हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजवल्लभ है ये लिखी गई है सी, तो ए में सी आएगा। और इसका सेकंड है इसका आ जाएगा ए, और थर्ड का आ जाएगा बी, और फोर्थ का आ जाएगा डी। तो ये कूट होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, का नृत्य प्रबंध है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है ये पद्मनाभ की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए आज हमने है साहित्य के 53 क्वेश्चन है कर लिए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी हैं, और कुछ जो हमने परसों किया था भाषा और बोलिया टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, उनमें से की कुछ क्वेश्चन आंसर और बाकी हैं। तो मैं साहित्य और भाषा और बोलिया इनका कल एक सेशन और लेके आऊंगी। इसके बाद है वो ये टॉपिक दोनों के दोनों सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने इन तीनों क्लास को देख लिया, जो पीछे एक भाषा बोलिया, आज का साहित्य और कल की इन दोनों टॉपिक से एक क्लास और होगी, तो आपका इन दोनों टॉपिकों से एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो एक सेशन और करेंगे क्वेश्चन आंसर का, ताकि हमारा पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रिय चौधरी को ज्वाइन करें। धन्यवाद।